तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं 3 से 4 ऐसे अच्छे अपडेट जिसे सुन के आपको उम्मीद जगेगी कि एग्जामिनेशन यानी परीक्षा कब से होगी। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में जैसे आज का जो न्यूज़ है वो भी लाएंगे और इससे पहले का एक न्यूज़ है उससे भी पहले चर्चा करेंगे कि स्कूल खोलने को लेकर बैठक, ये झारखंड में कब स्कूल खुलेगी। और दूसरा है कि जो भी बोर्ड वाले छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनको फॉर्म भरने में फिर से राहत मिली है, यानी जो छूट गए थे उनको फिर से मौका मिला है। और हमें सबसे बड़ी चर्चा करेंगे परीक्षा होगी तो किस तरह होगी और कब होगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम अपने इस अपडेट में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल में, अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि घंटा आपका बजता रहे मोबाइल में। ठीक है, और आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देरी ना करते हुए चलिए हम न्यूज़ में यानी कि अपडेट में पूरी आपके सामने डिटेल रखते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला अपडेट है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या है पहला अपडेट। देखिए, हम पहले जो एक अपडेट है कि स्कूल खोलने पे क्या सहमति हुई और आज का जो अपडेट है कि स्कूल कब खुलेगी, तो हम एक पुरानी न्यूज पे चर्चा करते हैं, उसको पूरी आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या कहा गया स्कूल में, झारखंड में स्कूल खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्री आज करेंगे आपदा व शिक्षा सचिव संग बैठक। तो ये थोड़ी 2 दिन पहले का न्यूज है कि साफ साफ कहा गया था कि झारखंड में स्कूल खोलने को तैयारी, यानी कि स्कूल कैसे खोला जाए इसके लिए तैयारी, और शिक्षा मंत्री आपदा सचिव भी और शिक्षा के सचिव भी मिलकर बैठक की है। उसमें क्या रिजल्ट आया आज उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है कि ये क्या क्या कहा गया था और स्कूल खोलने को लेकर विशेषज्ञों की क्या राय थी। तो हम पहले विशेषज्ञ की राय देखते हैं जिनका नाम था, पहले देखिए राम सिंह। तो राम सिंह ने क्या कहा था कि बच्चों में मेमोरी लॉस की समस्या, पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो राम सिंह सर ने कहा, तो ये राम सिंह कौन है, तो ये आपका राम सिंह है डीपीएस स्कूल के प्राचार्य, तो प्रिंसिपल है डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल। उनका क्या कहना था कि बच्चों में मेमोरी लॉस की समस्या आ रही है या आ सकती है क्लास यानी स्कूल नहीं खुलने से और पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो जी हाँ, घर बैठे छात्र छात्राएं देखिए जो नियमित जो रेगुलर रूटीन था उस रूटीन पे अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर स्कूल खुलता है तो बच्चों को टास्क होमवर्क मिलता है, वो आगे करते हैं, परीक्षा का एक डेट आता है, तिथि आता है, उस तिथि के अनुसार वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सभी कार्य अभी बंद है। तो इससे लेकर क्या है कि छात्र में एक क्या बोलिएगा कि उम्मीद जगा जाता है ना कि नहीं प्रमोट हो जाएंगे जैसे पिछले वर्ष हुए। तो इसी को लेकर डीपीएस के प्राचार्य ने कहा कि ये टेंशन हो रहा है। ठीक है, मेमोरी लॉस, जब आप पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज को रिवीजन नहीं लगाएंगे तो आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे, जैसे कि गेम खेलना। ठीक है, तो गेम खेलते रहिएगा तो उसी में आपका ध्यान रहेगा। अब हार जीत हो रहा है, एक हार है द्वारा तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ना। तो उसी पे कहा कि देखिए राम सिंह ने क्या कहा। ठीक है, पहले तो हम इन विशेषज्ञों का राय देते हैं कि डीपीएस स्कूल के प्राचार्य राम सिंह ने कहा कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए। अगर स्कूल नहीं खुले तो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट जाएंगे, पढ़ाई ना होने से उनमें मेमोरी लॉस की समस्या आ रही है, वो चिड़चिड़। जी हाँ, तो स्कूल नहीं खुल रही है, स्कूल नहीं खुलने के कारण पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चे क्या करेंगे, घरों में हैं, और कब खुलेगी पढ़ाई से आदत थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरे कामों में लग जाएंगे, दूसरे खेलों में लग जाते हैं जो, और ऐसे भी खेल है जो खेल, अब क्या बोले गेम, तो गेम का तो कोई आपका ओलंपियाड नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल वाले गेम में तो आप नहीं है कि स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्हीं को लेकर इनका राय था कि स्कूल खुलनी चाहिए, निरंतर बच्चे लगातार स्कूल रोजाना जाते रहेंगे तो उनकी ये क्षमता बाकी रहेगा, क्षमता जिंदा रहेगा कि हाँ बच्चे को होमवर्क करना है। अब देखिए दूसरी क्या है विशेषज्ञ की राय। देखिए 6ठी से 11वीं तक की परीक्षाएं को ऑफलाइन ही लेनी चाहिए। विकास, तो साइकोग्राफिक सोसाइटी के डायरेक्टर विकास कुमार ने कहा कि जितनी जल्द हो सके स्कूल खुले, कम से कम 6ठी से लेकर 11वीं तक की परीक्षाएं ऑफलाइन हो, क्योंकि परीक्षा ऑफलाइन होगी तो बच्चे गंभीरता से पढ़ेंगे। जी हाँ, तो क्लास 6 से लेके 11, चलिए 12 मान लीजिए, 10 भी ले लीजिए, अगर स्कूल खुलेगी, परीक्षाएं बोर्ड की होती है
तो ऑफलाइन ले, अगर परीक्षाएं बोर्ड की तो ऑफलाइन ही लेनी चाहिए, लेकिन जो बाकी बोर्ड से जो नीचे वाले हैं 11 तक के, उनको भी, उनकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं लेंगे तो क्या है कि स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में क्या होता है, व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्कूलों से, या वो ठीक है, उसी को आप रिपीट कर, उसी को आप याद तो करना नहीं है, उसको सर्च किए, फ्रेंड को कर कि चलो ठीक है, हाँ जल्दी से आंसर भेजो, ठीक है। अगर ऑनलाइन ही होती है तो ऑनलाइन कितना हो सकता है, पॉसिबल तो नहीं है। तो बच्चे को किसी तरह हैंडल करके ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि यह महामारी का दौर है। तो ये विशेषज्ञों की राय थी। और कुछ जैसे कि महाराष्ट्र में स्कूल खुले, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु में 1 से खुलेंगे। तो महाराष्ट्र में स्कूल खुल चुके हैं, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे। देखिए, अब देश भर में स्कूल कॉलेज जल्दी खोलने की चल रही कवायद। देश भर में स्कूल और कॉलेज को खोलने की कवायद चल रही है, ताकि बच्चे का क्लास नियमित तरीके से होगा, ताकि बच्चे भी अपने अपने पाठन वाले क्रिया में उपस्थित रहेंगे और वो भी पढ़ाई को निरंतर अपने तरीके से करेंगे, और उन्हें भी एक तरह का तैयारी करने में मजा आएगा कि चलिए अब स्कूल खुल गई है, स्कूल में शिक्षकों का मदद मिलेगा, शिक्षकों का रूटीन से पढ़ाई होगी, तो बच्चे भी होमवर्क करके जाएंगे। अब जब नहीं होती तो ऑनलाइन में दे दिया जाता है, फोटो क्लिक करके ऐसे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो पहले के एक न्यूज जिसमें राय दिया गया था, और यह था कि स्कूल। अब जो इसी का जो आज का न्यूज है, हम आपके सामने आज का न्यूज रख रहे हैं, ठीक है। तो आज के 2-3 ऐसे न्यूज हैं, हम इसे आपके बीच चर्चा करेंगे। तो आज का एक न्यूज है, देखिए, स्कूलों को शीघ्र खोलने का किया आग्रह। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला पासवा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। तो स्कूलों को शीघ्र, यानी कि देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि पासवा का 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिला। सदस्यों ने मंत्री से राज्य में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को शीघ्र खोलने की मांग की। साथ ही 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आरटीआई कानून में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की। इसको लेकर मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। तो पासवा जो भी प्राइवेट स्कूल का एक हेड है, ठीक है, प्रदेश का जो हेड होते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, उनका नाम है आपका आलोक कुमार दुबे। तो उनके एक क्या ये बोलिएगा कि उनका एक टीम मिले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से, और बोले कि जल्दी से जल्दी नर्सरी से 12वीं तक की स्कूल यानी क्लास को खोला जाए और क्लास को नियमित रूप से रेगुलर चलाया जाए, ठीक है। और जो पिछली सरकार ने कुछ आरटीआई उन कानून बनाए उनको निरस्त किया जाए। अब ये क्या है, अगर उसके बारे में पूरे डिटेल होगी तो मैं आपके बीच जरूर लाऊंगा, ठीक है। अब ये है कि देखिए, फरवरी तक बंद रखा जाए स्कूल, लेकिन अभिभावक जी का कहना है कि फरवरी तक बंद रखा जाए। तो अभिभावक भी डरे हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभिभावकों का ये चिंतन करना बनता है, क्योंकि ये कोविड-19 जो संक्रमण का काल है, इसमें बच्चे के अभिभावक भी डरे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी चाह रहे हैं कि फरवरी तक स्कूल को बंद रखा जाए और पूरी स्थिति, संक्रमण का दर पूरी कम हो जाए, तो फिर से कक्षाएं नियमित रूप से चलाई जाए। तो ये था पहले का न्यूज और अब का न्यूज, ठीक है। तो आपकी क्या राय है स्कूल खोलने पर, किस तरह स्कूल खोलनी चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम इसी बीच पे एक और कॉलम बढ़ाते हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद ही स्कूल खोले। अजय, तो झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद स्कूल खोलना बेहतर होगा, नहीं तो कई अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजने में पहले सोचेंगे। जी हाँ, तो ये देखिए, तो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अजय राय, उन्होंने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो स्कूल को फिर से पुनः बहाल किया जा सके और अभिभावक भी निसंकोच बिना डरे स्कूल भेजेंगे। तो यह भी एक बहुत अच्छा कदम है पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय जी का, कि आप इस अजय राय जी के
आप जो ये अजय राय जी का निर्णय है या डिसीजन है, इस पे आपका क्या राय है, आप इसे भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, क्या वैक्सीनेशन होने के ही भेजना चाहिए अभी से? तो आप बच्चों का स्कूल नहीं खुला, इस पे आप क्या राय रखते हैं, ये भी अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और स्कूल खुलने या नहीं खुलने पर क्या रहा, ये भी सभी आप ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। आपका राय, आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, ये तो थे स्कूल खोलने, स्कूल नहीं खोलने। ठीक है, लेकिन आज जो दो इंपॉर्टेंट है, एक है जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेगी उस पे, लेकिन उसको हम बाद में बोलते हैं। एक सबसे बड़ा आपके लिए गुड न्यूज है कि जो भी बोर्ड में छात्र छात्राएं हैं क्लास 10 हो या 12 या और भी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर कोई छूट गया था बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में, तो उनका तिथि बढ़ाया गया है और यह तिथि सोमवार से घोषित की जाएगी। चलिए, हम इसको भी आपके सामने डिटेल से रखते हैं। तो देखिए, मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म जमा करने का एक और मौका। चलिए, एक और मौका होता है ना कि छूट जाते हैं बच्चे, किसी तरह पैसे की कमी होती है या कोई फी बाकी रहता है, नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर फी के चलते नहीं फॉर्म भर पाते हैं, तो स्कूल से प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर से मेरी नम्र निवेदन है, ऐसे बच्चों को आप ना रोके फी के वजह से। क्योंकि अगर वो एक बार बोर्ड दे देंगे, बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित शामिल हो जाएंगे, तो आपका फी दे ही देंगे। और किसी कारण, अगर निर्धन के कारण नहीं, तो उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ी उनकी मदद किया जाए। और जो भी जिनके पास थोड़ा बहुत है वो मदद करे, उनको भी बोर्ड के फॉर्म भरने से वंचित ना किया जाए। लेकिन चलिए, हम इसे आपके पास एक एक लाइन करके रखते हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 समेत जैक द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए परीक्षार्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। देखिए, पंजीयन और फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की, तो जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 9, उनका भी मौका मिलेगा, और जो फॉर्म भरने वाले उनका भी मौका। तो ये मौका अपने हाथ से जाने ना दे। अगर छूट गए तो पुनः आपको बोर्ड एक मौका और दे रही है। देखिए, परीक्षा को फॉर्म जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिलेगा। इसे लेकर सोमवार को जैक पत्र जारी करेगा। ठीक है, एक मौका मिलेगा और जो भी विज्ञापन, नोटिफिकेशन आपको सोमवार को मिलेगी। जैसे सोमवार को नोटिफिकेशन आएगा, उसी के थोड़ी देर बाद एमजेड क्लासेस आपको तुरंत वीडियो मुहैया कराएगा, कब क्या है, कितनी फी है, कितना आपको मिलेगा। तो चैनल में बने रहे। अगर फिर से नए कोई व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नए नए नोटिफिकेशन का आनंद लेते रहे और आप जानकारी हासिल करते रहे। अगर किसी तरह का विषयवार भी आपको परेशानी है, तो आपको यहाँ सोशल साइंस, गणित, विज्ञान, हर एक विषय का समाधान मिलेगा। इसलिए इस चैनल से कहीं नहीं जाना है। चलिए, तो यह फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका होगा। वर्ष 2023 का पंजीयन फॉर्म जमा करने का भी मौका मिलेगा। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी भी परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। ज्ञात हो कि मैट्रिक इंटर के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि नवंबर में समाप्त हो गई थी। तो देखिए, क्लियरली कहा गया है, क्लास 8, 9, 11 इनका जो रजिस्ट्रेशन है, इनको भी एक मौका मिलेगा। और क्लास 10 और 12 इनको भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि नवंबर में ही बोर्ड फॉर्म की तिथि समाप्त हो गई। लेकिन यह मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्लियरली देख के मैं आपके सामने न्यूज़पेपर का कटिंग लेकर आया हूं, जो प्रभात खबर का है। मैं अपने तरीके से या अपने तरफ से नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ये मौका जाने ना दें। अगर किसी का पंजीयन नहीं हुआ है, कोई बच्चे मैट्रिक या 9वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके या 11वीं 11वीं में, तो करा ले। चलिए, मैट्रिक इंटर के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि तो हम आपको बताएं, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 11 जनवरी को समाप्त हो गई थी। तो फॉर्म वाली जो बोर्ड वाले हो तो नवंबर में, और जो रजिस्ट्रेशन वाले तो जनवरी में। तो सोचिए, एक सप्ताह और, सोमवार से लेके शनिवार तक। तो ये मौका आप अपने हाथों से मत जाने दें, क्योंकि आप बोर्ड के नजर में सभी छात्र छात्राएं एक नजर है, एक समान है। आपका जो भी टैलेंट है वो आपसे छीनना नहीं चाहते हैं, आपको मौका दे रहे हैं। तो किसी तरह से, और अगर बहुत सारे आपके घर मोहल्ले में निर्धन छात्र, गरीब छात्र छात्राएं जो किसी तरह नहीं दे पा रहे हैं, तो आप प्लीज मदद करें। ठीक है, वैसे भी छात्र है जो नहीं दे पा रहे, तो प्लीज हमें भी कमेंट बॉक्स में करें। अगर जो हमारे करीब होंगे तो हम भी मदद करेंगे। चलिए, तो ये था बोर्ड फॉर्म भरने की तिथि।
अब चलिए हम जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बोर्ड की परीक्षा होगी किस माध्यम से होगी, उस न्यूज को आपके सामने हम सिलसिलेवार रखते हैं। तो कहीं नहीं जाना है। बच्चों को जिसका इंतजार रहता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इस संक्रमण के काल में भी अपना अध्ययन को नहीं छोड़े, और जी हां, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संक्रमण आज है कल है उसके बाद नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर का जो मेधावी गुण है वो रहेगा, और आपको बहुत सारे परीक्षाओं से पार लगाना है, शामिल होना है, आपको कंपटीशन की एग्जाम देनी है, तो आप पढ़ते रहें, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, सबकी तैयारी करनी है। अब इसी सीढ़ी से पास करके जाइएगा 10, 12। तो इसके लिए देखिए, अब झारखंड सरकार देखिए जो बोर्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उन्होंने क्या फैसला लिया, यह भी एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। तो ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा, OMR, ठीक है। वही झारखंड की राजधानी क्या है, ABCD, ए रांची, बी गुमला, सी लोहरदगा, डी जमशेदपुर। कौन, ए रांची, सही आंसर ए रांची। तो ए में टिक करना है, और एक आंसर मिलेगा जो आपको स्क्रीन में दिखा दे रहे, वहीं पे रंग के बॉक्स को कलर फुलफिल पूरा रंग देना है, और वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से परीक्षा होगी, और उत्तर पुस्तिका यानी आपको एक पेपर मिलेगा उत्तर लिखने के लिए, उसमें भी, लेकिन देखते हैं हम आगे कि आखिर होगी किस तरह से। ओमार सीट में अगर होगी तो हम आपके सामने थोड़ा कुछ दिन चलते हैं पीछे। तो जो बोर्ड थी उन्होंने 2 तरीके लाए थे। पहला तरीका था टर्म 1 और दूसरा तरीका था टर्म 2। पहला तरीका टर्म 1 की परीक्षा नवंबर और दिसंबर के महीने में लेना था, लेकिन क्या करें, बीते हुए बातों को कितना आप बोलिएगा। क्या बोर्ड की लापरवाही की सजा क्या बच्चे भुगतेंगे? लेकिन आज भुगते। ऐसा नहीं है कि संक्रमण का काल नहीं था, लेकिन सीबीएसई ने, आईसीएसई ने परीक्षा ली ना। हमारे बोर्ड ने क्या किया कि अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, क्योंकि टालते रहे 124 दिन बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भरा गया। उतना दिन से हो सकता था, लेकिन अब जो है देर आए दुरुस्त आए, परीक्षा हो गई। तो छात्र छात्राएं अपनी सब्र को थोड़ी और दिन तक रखे, और इसी तरह जैसे पहले तैयारी कर रहे थे अभी भी तैयारी में लगे रहे। ठीक है, कि सब्र का फल मीठा होता है। निरंतर परिश्रम ही आपको सफलता की कुंजी है और आपको सफलता के सीढ़ी तक पहुंचाएगी। ठीक है, निरंतर मेहनत करते रहे। तो चलिए हम इस पे आपके साथ पूरी डिटेल से पढ़ते हैं कि इस न्यूज को डिटेल से पढ़ना ही होगा। या हम नहीं चाहते आपको, देवी और सज्जनों आप देख रहे हैं ये मैक्स नहीं है, ये सोनी टीवी नहीं है, एमजेड क्लास है, तो हम चाहते हैं ये बच्चों के लिए। आप जिस तरह उस चैनल उस प्रोग्राम को देखते आप इसे भी देखें, यह आपके लिए बेहतर होगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। देखिए, आखिर देखिए जिसका इंतजार था कि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। चलिए और आगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। देखिए, तो जब से अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी अपना पदभार संभाले हैं, अपना पोस्ट को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उसके बाद से वो भी इसी गहन चिंतन में है कि किस तरह परीक्षा ली जाए। तो प्रारूप में कुछ बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये दोनों मिलकर शिक्षा सचिव से मिलकर मीटिंग कर ली है। अब क्या होगा आगे, तो इसकी कुछ झलकियां हम यही दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अंतिम तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। देखिए, जी हाँ, कोई प्रारूप में देखिए बदलाव नहीं होगा। टर्म 1 भी होगी, टर्म 2 भी होगा। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड भी पुष्पाराज एग्जाम लेकर रहेंगे। ठीक है, यहां से दूर नहीं जाना, एग्जाम लेकर रहेंगे दोनों, टर्म 1 और टर्म 2 भी। अब किस तरह लेगी, हो सके पहले ले बाद में लेंगे। चलिए और आगे डिटेल पढ़ते हैं। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अब परीक्षा OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप होने की बात
कही गई थी। पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा दोनों टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर, दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा होनी थी। देखिए सही बात। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला सचिव, ये सब एक भी समझ रहे हैं कि बच्चे किस तरह तैयारी कर रहे हैं। तो जो पूर्व निर्धारित थी, पहले जो भी डिसीजन लिया गया था, जो सिलेबस, जो तरीका था, जो टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन थी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। टर्म 1 भी होगी, टर्म 2 भी होगी। और ये कैसा था, तो 40 नंबर बहुविकल्पीय एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, टिक मारने वाला, और 10 नंबर स्कूल में था, वो भी उपस्थिति, आपका क्रियाकलाप, आपका प्रैक्टिकल, आपका परीक्षा, उसी पे 10 नंबर था। ठीक है, तो 40 नंबर और 10 50 नंबर हो जाता है। तो ये टर्म 1 था नवंबर दिसंबर में, मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। और हम जानते हैं कि टर्म 2 भी होती 40 नंबर की, 10 नंबर वही सेम स्कूल वाले, तो 40 10 50। 40 नंबर जो होती टर्म 2 वो थी आपकी मार्च अप्रैल में, और वो था आपका दीर्घ, लघु, ये लिखना था। ठीक है, उसमें टिक नहीं था, वो लिखना था। तो इस तरह के परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं होगी, हम आपको क्लियर बता रहे। बोल रहे कि अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी। चलिए अब इसी प्रारूप पर तो क्या कहते हैं आगे देखिए। अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप OMR सीट पर ली जाएगी, और जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा लघु एवं दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मैं अभी हम आपके बीच में यही बात कह रहे थे कि पहले टर्म में 40, दूसरे टर्म में 40। तो सरकार सोच रही पहले वाले 40 और बाद वाले 40 दोनों को मिला के 80 हो जाएगा। तो फर्स्ट आप देखिए किस तरह लेगी, हो सके पहले हाफ में ले 40 अंक की, कुछ देर ब्रेक के बाद दूसरे हाफ में ले 40 की परीक्षा। तो 40 वाले जो पहले लेंगे वो ओमार सीट पे होगी, वो टिक मारने, और दूसरे वाले जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा में आपको लघु से लेके दीर्घ दोनों, यानी कि छोटा से लेके बड़ा आंसर दोनों आपको कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर जो भी। तो यही है सरकार का प्लान, यानी सॉरी बोर्ड का प्लान। अब इसमें क्या होगा, हो सके 80 नंबर का एक ही बार हो, आपको 40 नंबर का क्वेश्चन सीट दे दिया जाए, उसी में 40 नंबर को ओमार सीट में रखना है, फिर 40 नंबर को कॉपी में लिखना है। पहले आपको ओमार सीट दिया जाएगा, फिर रंग लीजिए, कलर कीजिए, उसके बाद उसको रख के फिर 40 नंबर शुरू कर दीजिए लिखना। तो ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आपके बीच में लाते रहेंगे। मेरा तो यही काम है, आपके बीच में सूचना जानकारी देना। आप भी देखिए, और इस वीडियो को अगर पसंद लगता है देखते देखते तो बस थोड़ा सा बगल में को शेयर है वो देखिए टेढ़ा तीर वाला, उसको प्रेस कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भी भला हमारा भी भला। आपको ऐसे कीजिएगा तो हम और मजबूत होंगे, लेकिन आप हमें तो इतना उम्मीद है कि आप कीजिएगा ही कीजिएगा। तो क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन, देखिए तो क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन। तो कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी, परंतु परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी। देखिए तो पहले जो भी तैयारी थी, जो भी तरीका था बोर्ड को, उस तरीके को अब नए पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बदलेंगे क्लियरली। क्योंकि अभी अगर टर्म 1 लेते हैं तो आपका मई जून चला जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी तो तैयार करना है, फिर तैयारी हो जाएगी, फिर पढ़ाई। इसीलिए सोच रहे एक ही बार परीक्षा हो, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों साथ में, नहीं बदलना है, ताकि बच्चों को भी कुछ ऐसा बोझ ना लगे। लेकिन मैं इस बीच में कह देना चाहता हूं, अगर कोई छात्र छात्राएं वैक्सीनेशन नहीं कराएं, टीकाकरण नहीं कराएं, तो प्लीज अनुरोध है हमारा, विनती है आपसे, टीकाकरण करा ले। कहीं अगर आपका तो रिकॉर्ड डाटा जाएगा ना स्कूल की तरफ से, तो अगर कहीं कह दिया गया जो बच्चे टीकाकरण नहीं कराए हैं वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो ये परेशानी आपके बीच हो जाएगी। सरकार बार बार कह रही है 15 साल से नीचे वाले भी करा सकते हैं, 12 साल वालों को भी फरवरी में लगेगा, तो आप करा ले,
ताकि 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी परीक्षा से एक भी छात्र वंचित ना हो। अब देखिए, अब 3 घंटे का मिलेगा समय। तो देखिए, परीक्षा में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा के बदले प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय लिया जाता था उतना ही समय मिलेगा परीक्षार्थियों को। अब 3 घंटे का समय देखिए, यानी कि हम आपको 2 तरीके बताएं कि पहले पाली में मिलेगी, ठीक है, फिर दूसरा हो सके एक ही बार 3 घंटे का, यानी 3 घंटा। तो टर्म 1 टर्म 2 को मिक्स, और ये हो गया सुपर टर्म, ठीक है। तो आप बच्चे हैं और आप एक्सपेरिमेंट के लिए बने हैं, आप पे बोर्ड एक्सपेरिमेंट करें। अब आप उस पे खरे उतरना है आपका काम। तो अभी भी आपके पास मौका है, कागज कलम वाला हवाल छोड़िए, अभी किताब कॉपी सब कलम दवात सब उठाइए, गाना भी है, कागज कलम दवात उसी को उठाइए, घर में लग जाइए, परीक्षा तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन में शामिल होइए और अपना पूरा हुनर दिखाइए और प्रथम स्थान स्टेट में लाके दिखाइए। चलिए, तो देखिए, गृह केंद्र पर भी विचार, एक और ऑप्शन बोर्ड सोच रही है, गृह सचिव सभी मीटिंग में कि गृह केंद्र बड़ा अजीब सा नहीं, गृह केंद्र मतलब होम सेंटर। तो चलिए, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष गृह केंद्र पर लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे संबंधित तैयारी होने वाली परेशानी समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। तो ये था आपके बीच में। देखिए, तो बोर्ड सोच रही कि गृह केंद्र, देखिए 8 लाख, 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख बच्चे बोर्ड में हर साल सम्मिलित होते हैं। उन बच्चों को सेंटर देना, किसी का घर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से आना जाना आवागमन करना बहुत परेशानी हो सकती है। कोरोना का संक्रमण है, किसी न किसी तरह अगर थोड़ा भी किसी को होता है तो उस सेंटर में परेशानी होगी। इसलिए गृह सेंटर का विचार भी अच्छा है, क्योंकि अगर शिक्षक को थोड़ा 1, 2, 10-20 दिन अगर शिक्षक दौड़ के इधर सेंटर में जाते हैं तो ये बड़ा परेशानी नहीं होगा। लेकिन 5 लाख से अच्छा है कि 5000 शिक्षक को आप बदली, ये अच्छी विचार है। होम सेंटर हो वे सिर्फ शिक्षक बदल दीजिए, ताकि बच्चों को भी लगा होम सेंटर भी है और नए नए हैं तो अच्छे से परीक्षा हो और परीक्षा भी सफलतापूर्वक दिलाया जा सके, बोर्ड भी सफल हो, बच्चे भी सफल हो। तो ये था आपके बीच में 3 से 4 अपडेट। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप जानकारी हासिल किए होंगे और चैनल में भी आपको मजा आ रहा होगा। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूअर आते रहे, शेयर करते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। तो हमारा एक ही विनती है, टीकाकरण करा ले और परीक्षा से वंचित ना हो, ठीक है। तो मैथ साइंस सभी तरह का समाधान मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही और नए अपडेट के साथ जल्दी हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।